सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों। मैं सुगंध सुमन श्रीवास्तव यानी कि ट्रिपल एस, ऊपर वाला नाम भी सोच समझ के रखा, ट्रिपल एस। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डायमंड से, आज के इस दिन में। कब मजा आ रहा है? आज किसी एक वक्त में मेरी भी जिंदगी की शुरुआत इसी हॉल में हुई थी, लेकिन उसके पहले उस हॉल में पहुंचने के लिए इस दुनिया में आना भी तो जरूरी था क्या? और इस दुनिया में जो हम आए तो बहुत खुशनसीब थे कि उस परिवार में मेरा जन्म हुआ, जो कभी डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बल्कि हर कदम पे साहस देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती थी। आज मेरी मम्मी हर बार एक चीज जो बोलती थी, अरे कोई बात नहीं, मेरा बेटा एक दिन ऐसा कुछ करेगा जो लोग सोचता रह जाएगा। और आज वो दिन आ गया। तो बहुत बड़ी बात है कि आज मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ वो कहीं ना कहीं मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। और कहते हैं कि जहां तक भाई की बात है, तो अगर मेरी जिंदगी में अगर एक मजबूत पिलर, जब कुछ भी नहीं दिखे और लगे कि यार, क्योंकि ये बिजनेस में भी जब हम चलना शुरू किए तो बहुत सारा ऐसा वक्त आया जब बहुत कमजोर लग रहे थे, लेकिन जब कुछ याद नहीं रहता है तो हमको अपना भाई याद रहता है कि वहां पे वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए वो मजबूती है। आज वो इस बिजनेस को करना चाह रहा है, शायद उस समय उतना समझ नहीं था, लेकिन एक चीज है कि कभी मेरे लिए रोना नहीं बल्कि हमेशा प्रेरणा और आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश किया कि आगे आप बढ़ो। जहां तक शादी के बाद, जब जन्म के बाद जब शादी की बात आती है, तो वहां पे भी ये खुशनसीबी थी मेरी कि मेरे जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जो मिला वो भी हर तरह से सपोर्ट करते चलेगा। कभी भी ये नहीं कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप ये कर रहे हो, कभी भी डायरेक्टली रोकने की कोशिश नहीं की, हमेशा आगे बढ़ाने का। और उनके नहीं रहने के कारण, अगर वो नहीं रहते तो शायद आज यहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल सफर हो जाता। तो सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं, लेकिन जहां तक इस जगह तक पहुंचने में बहुत बड़ा हाथ अगर किसी का है तो मेरी वाइफ का है। आज बहुत जगह पे जब हम लोग चलते थे तो चूंकि मैडम ने भी बताया कि 1.5 साल का बेटा था, और एक उसकी आदत थी बचपन में कि जब भी हम निकलते थे तो वो बीमार जो ऊपर जाता था, लेकिन फिर भी कभी मेरे लिए रुकावट नहीं बल्कि मेरे लिए ताकत बनी। हमेशा एक ही चीज, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हम दिखवा लेंगे, आप निकलिए। आज तक कभी भी किसी काम को करने से पहले एक अगर उसका लाइन निकल जाता, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ये 4 दिन हम गुजारेंगे, तो शायद उस वक्त में हम कमजोर पड़ जाते। इसलिए मेरा मानना है कि जितना मेहनत हम बाहर किए हैं, जितना बर्दाश्त हम बाहर किए हैं, उतना ही बर्दाश्त वो घर पे किए हैं। तो ये मेरा परिवार जो बहुत लोगों को हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपने बच्चे को या फिर अपने परिवार के लोगों को प्रोत्साहित नहीं करके उनको रोकने का काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कब आपके एक डिमोरलाइज करने वाले लाइन के कारण वो इंसान कौन सी जिंदगी जी सकता था और उस जिंदगी को जीने से कब महरूम रह जाए उसको कभी पता भी नहीं चलेगा। आज शायद अगर मेरा परिवार इस तरह का नहीं मिलता, आज अगर उनका साथ इस तरह का नहीं मिलता, तो शायद ये सफर बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा अपने पूरे परिवार के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू। उसके बाद कहते हैं कि जब घर बनता है तो घर सिर्फ ईंट से नहीं बनता है, सिर्फ सीमेंट से नहीं बनता है, सिर्फ बालू से नहीं बनता है। उस घर में हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, और उसमें से कोई भी एक चीज रहे ना रहे तो वो घर बन नहीं पाएगा। आज कहा जाता है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आज ये मेरी खुशनसीबी है कि हम जिस संगत में आए, मेरे सलाहगीर जो बने,
उन्होंने उनका एक एक लाइन, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में किसी एक वक्त में कोई एक लाइन हमारे कानों तक पहुंचता है और उस बात को सुनने के कारण हम एक डिसीजन ले लेते हैं, और जिंदगी में लिया हुआ हर कदम पे लिया हुआ हर एक डिसीजन हमारी जिंदगी को नया से नया मोड़ देता चला जाता है। आज हम खुशनसीब हैं कि आगे के पैनल में जितने भी लोग थे, जो शख्सियत थे, कुछ लोग डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली, किसी ना किसी रूप में, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला होगा, लेकिन उनके रहने के कारण ये सफर मेरा बहुत आसान हो गया। अभी आपने हमारे ग्रेट मेंटर, मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली मिस्टर माधव सिंह, माधव सर के लिए एक जोरदार ताली। और शुरुआती दौर में, थैंक यू, शुरुआती दौर में जब उनकी एक लाइन मेरे कानों में पहुंची थी, वो भी डायरेक्टली नहीं, वीडियो के मार्फत से, उस समय उन्होंने एक सिचुएशन बोला था कि अगर इस दुनिया में अगर हम उनको दिक्कत हो रही थी अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने में, और उनके अपलाइन के थ्रू एक लाइन बोला गया था कि एक बात बताओ कि आज 20 साल हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या गारंटी होती है कि हम उसके बाद डायमंड बन जाए, उसके बाद सक्सेस हो जाएंगे? एक बच्चा 9 महीना, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने जन्म देती है, लेकिन 9 महीने की उस कोशिश के बाद वो बच्चा बड़ा होकर सपूत निकलेगा कि कपूत निकलेगा, इस बात का क्या गारंटी होता है? गारंटी दुनिया में किसी चीज की नहीं होती है। उम्मीद होती है कि अगर हम ईमानदारी से चलें तो उस जगह पे हम सक्सेस हो सकते हैं, और विश्वास अगर इस जगह पे किसी को है कि हाँ हम डायमंड बन सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उसको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। वो एक लाइन मेरे कान में पहुंची और एक चीज लगा कि नहीं, अगर विश्वास के साथ अपने आप पर विश्वास करके चला जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। आज सत्येंद्र सर की बात अगर मेरे कानों तक नहीं पहुंचती, उनके द्वारा दिशा करने का मौका मिला, और उनका एक वीडियो मैंने देखा था गरीबपुर से अमीरपुर। आज मेरा मानना है कि वो वीडियो मेरे पूरे कंफ्यूजन को दूर कर दिया और ये रास्ता बहुत आसान हो गया। उस वीडियो में बताया गया कि कैसे गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचा जा सकता है। रास्ते में जब आप चलेंगे तो कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा, लेकिन कोई भी इंसान अगर वो पायदान पकड़ के भी पकड़ा रहे और लटका भी रहे तो इस बात की गारंटी है कि आने वाले वक्त में वो अमीरपुर पर जरूर पहुंचेगा, यानी कि डायमंड जरूर बनेगा। और एक चीज तो ठान लिए थे कि कुछ भी हो जाए, उस बात को सुनने के बाद, कि पायदान तो नहीं छोड़ेंगे, डायमंड तो बनेंगे। और बस एक विश्वास के साथ चले और आगे बढ़ते चले गए। आज अगर सबसे बड़ी बात देखिए तो आज अगर मेरे साथ सबसे ज्यादा किसी ने प्लान किया है तो हम सभी के चहेते मिस्टर अजय पंडित सर ने किया है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसे हो सकता है, लाखों की टीम, इतनी बड़ी शख्सियत और सुमन जी के साथ प्लान। कंफ्यूजन हो रहा है ना? बता दें क्यों, कैसे हुआ। शुरुआत जब हम किए और प्लान दिखाने की जब हम शुरुआत किए तो प्लान दिखाने के बाद बोलना हमको नहीं आता था। हमको पता ही, जब अपलाइन को हम सुनते थे कि यार बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो हम सोचते थे कि यार इतना हम कैसे बोल पाएंगे। तो हम बहुत अच्छा तरीका अपनाए थे, प्लान दे देते थे और 2 से 3 लाइन में अगले बंदे को हम इस बात के लिए तैयार कर लेते थे कि एक जबरदस्त शख्सियत का एक वीडियो कितना बड़ा जिंदगी में बदलाव ला सकता है और कितना लाजवाब वीडियो है। और वो वीडियो था अजय पंडित सर का रूबी लेवल का रिकॉग्निशन। और उस वीडियो को करीब सैकड़ों बार हम दिखाएं, अपने क्लोजिंग में सिर्फ सर का ही वीडियो दिखाते थे और उसके कारण आसान होता चला गया रास्ता। आज कहीं ना कहीं जब कोई रेलवे से ज्वाइन करते थे तो वहाँ पे अविनाश सर स्टेशन मास्टर, देखिए अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब एक ही था कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक इंसान ने, हर एक उन शख्सियतों ने कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी को बनाने का काम किया, जो बहुत दिनों तक पता नहीं चल रहा था, लेकिन आज पता चलता है। आज चलते चलते एक ऐसे इंसान भी थे जिनको देखकर लगता था कि यार ये मेरे लिए किया क्या है, क्या किया है मेरे लिए। शुरू में उनको हम उतना पसंद भी नहीं करते थे, उनसे शायद जो भी रीजन हो,
लेकिन आज एक चीज तो है कि आज इस जगह तक पहुंचने में बहुत बड़ा हाथ बाद में पता चला कि वो इंसान अगर मेरी जिंदगी में नहीं आते, वैसे ग्रेट अपलाइन मेरी जिंदगी में नहीं आते, तो ये सफर इतना आसान नहीं होता। मिस्टर अनिल कुमार रॉय सर, क्योंकि जब हम बेतिया में काम करते थे तो मेरी पूरी टीम को संभालने का काम एक तरफ से अनिल सर ने ही किया था मुजफ्फरपुर में। आज जहां तक चलने की शुरुआत की तो सतीश सर का गोल्ड लेवल के बाद लगातार साथ मिला, और बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि ऐसे ग्रेट मेंटर का साथ मिला, जिनके आज भी मुझे यह विश्वास होता है कि अगर मैं इनको कॉल करूंगा, चाहे वो 2 मिनट ही बात हो, लेकिन 2 मिनट में ये कोई ना कोई ऐसा लाइन बोल देंगे जो मेरे बिजनेस के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सर से हम बात किए हों और हमको कोई फायदा नहीं हुआ। तो सतीश सर के गाइडलाइंस में लगातार चलते चले गए, और एक कदम भी बिना सतीश सर के आगे नहीं बढ़ाते हैं। और जब भी इनकी बातों को मानते हुए चले, सिर्फ फायदा ही फायदा हुआ। हाँ, कभी कभार गलती से अगर उनकी बातों को हल्के में ले लिए तो उसी जगह पे मुझे नुकसान हुआ। तो मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर सतीश सर के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू। रामाशंकर सर हमारे लिए वहाँ पे एक आइडल के रूप में थे, जहाँ पे बहुत सारे लोग 50-55 साल की उम्र में सोचते हैं कि यार छोड़ो अब क्या करेंगे। आज सर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल थे कि यार 50-55 साल में भी जिंदगी की शुरुआत की जा सकती है, और आने वाले वक्त में अपने पूरे खानदान, अपने पूरे जनरेशन को बदला जा सकता है। तो मैं चाहूंगा कि सर के लिए भी एक जोरदार ताली। थैंक यू। अब बात आती है दोस्तों मेरे शुरुआत की। तो मेरी शुरुआत में आपने देखा होगा कि मैंने सबका नाम लिया, लेकिन अपने डैडी का नाम नहीं लिया, क्योंकि इस दुनिया में लाने से अभी तक पहुंचाने तक कुछ भी हुआ तो उसमें किसी ना किसी रूप में मेरे डैडी का हाथ है। यह आपको धीरे धीरे पता चलेगा वो कैसे। आज एक चीज तो है कि जिंदगी में अलग अलग कदम पे अलग अलग इंसान अलग अलग बातों को सुनकर जिंदगी में निर्णय लेता है, और उस निर्णय को लेने के कारण उसकी जिंदगी बदलती या बिगड़ती है। आज अगर इस बिजनेस की भी बात करें तो शुरुआती दौर में यह बिजनेस हमको मिला डैडी के कारण। डैडी चूंकि पूसा ब्लॉक में पोस्टेड थे, और सतीश सर जो कि समस्तीपुर ट्रेजरी में जॉब करते थे। शुरुआती दौर में भी सतीश सर डैडी को बताएं, लेकिन उस समय उतना ध्यान शायद नहीं दे पाए होंगे। लेकिन जब भी सतीश सर को सक्सेस होते हुए देखे, दिसंबर 2015 में जब सतीश सर को जॉब छोड़ते हुए देखे, तो डैडी को भी लगा कि इसमें बहुत कुछ है। और डैडी घर पे आए, एक्साइटमेंट का वक्त था, और हर माँ बाप दुनिया में क्या चाहते हैं कि मेरे रहते में मेरा बच्चा एक बेहतर जगह पे चला जाए। तो डैडी भी घर पे आए, पूरा एक्साइटमेंट था, और हमको बताने लगे कि बेटा ऐसे ऐसे काम है। ड्रेस चेंज कर रहे थे और हमको बता रहे थे कि बेटा सेप शॉप कंपनी है, ब्रांडेड सामान है, 2-2 लोग को लाना है, इतने का सामान है। जब सब कुछ बता दिए तो लास्ट में हम डैडी को एक ही चीज बोले कि डैडी इतना सारा कंपनी ज्वाइन किए, आज तक कुछ हुआ है क्या? फिर आपको कोई समझा दिया इसके बारे में, आप हमको आ गए बताने के लिए। डैडी हमको बोले कि बेटा बताने के लिए नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन करने के लिए नहीं कर रहे हैं, सुनने के लिए कर रहे हैं। अगर लगेगा कि चीज अच्छा है तो कर लेना, नहीं तो नहीं करना। और चूंकि इस तरह के बिजनेस से एलर्जी इतना ज्यादा था कि हम डैडी को बोले कि ठीक है डैडी, अभी नहीं ना सुनना है, बाद में ना सुनना है, चलिए हम सुन लेंगे। और ये लाइन बोलने का मकसद सिर्फ इतना था कि डैडी बोलना बंद कर दे उस टॉपिक पे। लेकिन उसके बाद बात खत्म हो गई। 4 दिन बाद की बात है, उस समय हम कांटी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करते थे, और वहां से जब हम रिटर्न हो रहे थे तो उस समय डैडी का फोन आया कि बेटा कितने देर में आएगा घर पे, कि सर लोग आए हुए हैं, थोड़ा जानकारी ले लेता। हम बोले कि डैडी अभी हम नहीं आ रहे, हमको तो 3-4 घंटा लग जाएगा आने में। और वहां से हम भाग गए भगवानपुर, मुजफ्फरपुर में एक जगह है भगवानपुर, वहां पे जाके बैठ गए। मतलब दिमाग में ये बात बैठा चुके थे कि ये काम करना तो दूर की बात है, हमको सुनना तक नहीं है। लेकिन 3-4 घंटे बाद जब हमको लगा कि वो लोग चले गए होंगे तो हम घर पे आए। लेकिन कभी कभार होती है कि बात होते होते में लंबी हो जाती है, तो सर और डैडी की बात भी लंबी हो गई, और जब सामने आए तो पकड़ा गए, और मजबूरी में इस प्लान को लेना पड़ा था। प्लान देखे तो प्लान देखने में हमको सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन फिर भी हम सर को एक लाइन बोले कि सर ये सब बिजनेस हमसे नहीं होगा।
बोले क्यों नहीं होगा? हम बोले कि सर 2 कारण है। एक तो समय नहीं है मेरे पास, जो किसी के पास नहीं होता है। किसी के पास होता है क्या समय? आज एक जॉब होल्डर से पूछ के देख लीजिए समय है, वो क्या बोलेगा? नहीं है। एक बिजनेसमैन से पूछ के देख लीजिए, उसके पास भी नहीं है। एक स्टूडेंट से जाकर पूछ लीजिए, वो भी बोलेगा नहीं भैया इस टाइम में ये ट्यूशन, इस टाइम में ये ट्यूशन, उसके पास भी समय नहीं है। और जो कुछ नहीं कर रहा है उसके पास तो बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि उसको आप ढूंढ नहीं पाइएगा। आप जाइएगा उसको ढूंढने के लिए कि यार घर पे मिलेगा तो वो पहुंच जाएगा चौक पे, और सोचिएगा कि चलो उस चौक पे मिल लेते हैं, तो वो पहुंच जाएगा दूसरे चौक पे। मतलब बेकामिल कह सकते हैं। और वो लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं। तो उसी तरह हर किसी के पास एक एक्सक्यूज होता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो वही एक्सक्यूज मेरे साथ भी था। हम सर को बोले कि सर मेरे पास समय नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम था कि सर्किल नहीं था, क्योंकि 12 करने के बाद ही हम पटना रहने लगे थे। पटना के बाद देन आफ्टर दिल्ली चले गए वहाँ पे, और वहीं पे पढ़ाई करते हुए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहीं पे जॉब लग गई। तो जो मैच्योर्ड सर्किल था वो बाहर चला गया था। हम सर को बोले कि सर न सर्किल है न समय है, और हमको लगता है इस तरह के किसी भी काम को करने के लिए दोनों का होना जरूरी है। सर उस समय एक लाइन हमको बोले कि सुगंध जी यह बिजनेस कैसे होगा इसको भूल जाइए, क्योंकि यह बिजनेस आपको नहीं, आपके लीडरशिप के सपोर्ट से आपको करना है। आप दूसरी बात, कितने लोग आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या आप अपने सारे काम को करते हुए अगले 4 साल इस सिस्टम में बने रह सकते हैं? अगर लग रहा है कि 3 से 4 साल चल सकते हैं, सिस्टम में आइए, लाजवाब सिस्टम है। कोई कारण से लग रहा है नहीं यार हम 3-4 साल नहीं चल पाएंगे, इस तरह का कोई कंपनी आपके पापा बोल दें या आपके भाई बोल दें, किसी कीमत पे कभी ज्वाइन मत कीजिएगा। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फ्यूचर नहीं होगा। सिर्फ आप इस इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए आइएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा। क्योंकि एकदम शुरुआती दौर था, हमको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन एक चीज हमको समझ में आया कि यार पैसा दे रहे हैं तो हमको सामान तो मिल ही जा रहा है। जो काम हम कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए कहा नहीं जा रहा है, करके देख लेते हैं। अगर नहीं होगा तो जाने के लिए क्या है। लेकिन बार बार लगा कि आपको नहीं, आपके लीडरशिप के सपोर्ट से आपको करना है। कहीं मेरे लीडरशिप के सपोर्ट के कारण अगर हम सक्सेस हो गए तो आने वाला इतिहास बदल जाएगा। और उसी सोच से इस बिजनेस को हम 2016 में शुरुआत किए। शुरुआत करने का मतलब ज्वाइन किए थे, लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी काम नहीं कर रहे थे। काम क्यों नहीं कर रहे थे? इस बिजनेस में जब एक शख्स आते थे मेरे घर पे, और उनका आदत था कि सुबह सुबह वो उठते थे। सुबह सुबह वो आते थे 6 बजे, और वो आते थे तो मेरी वाइफ का काम था हमको उठाने का। चूंकि लेट तक सोने का आदत था तो मेरी वाइफ आती थी उठाने के लिए, सर आ गए हैं, और हम अंदर से बुदबुदाते उठते थे, इस बंदे को तो कोई काम है नहीं, आ जाता है घर पे। ट्यूशन तो उसको ट्यूशन पढ़ाता था, और ट्यूशन तो दोपहर में है तो दिन में कोई काम नहीं है तो मेरे घर पे आ जाता है। लेकिन फिर वो समझाती थी, अरे इतना आप ही के लिए आए हैं, कम से कम नीचे जाके गेट खोल दीजिए। हम किसी तरह से जाते थे, गेट खोलते थे और बोलते थे कि सर बैठिए, और उनको बैठा के फिर चले जाते थे और बेड पे लेट जाते थे। बेड पे लेट जाते थे तो फिर मेरी वाइफ आती थी, कैसे हैं आप, सोए हुए हैं और वो बेचारे नीचे बैठे हुए हैं। हम बोलते अच्छा जा रहे हैं ना। उसके बाद फ्रेश होते थे, इजी वे में करते हुए फिर नीचे जाते थे, और नीचे जाते थे तो करीब 1 घंटा लग गया। तो उसके बाद भी जब जाते थे तो उन इंसान के जुबान पे गुस्सा नहीं होता था। वो जानते हैं क्या कहते थे, अरे सुगंध जी आ गए आप, देखिए ना ये वीडियो देख रहे थे, पता ही नहीं चला कैसे 1 घंटा गुजर गया। और ये प्रोसेस लगातार कुछ दिनों तक, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जब हुआ तो हमको खुद में शर्म आने लगा कि यार वो बंदा आ रहा है और हम उसको उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनके साथ हम थोड़ा सा समय देने लगे। क्या आप जानना चाहिएगा कि उस शख्स का नाम क्या है? कुछ लोग ही जानना चाहते हैं क्या? जानना चाहिएगा? तो उस शख्स का नाम है, मेरा मानना है कि उस इंसान के अलावा किसी और इंसान ने अगर मुझे ज्वाइन कराया होता तो इस बिजनेस में मैं सक्सेस नहीं हो पाता। और उस शख्स का नाम है मिस्टर विश्वमोहन सर। मैं चाहूंगा उनके लिए सबसे जोरदार ताली। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
आज ये दिन मेरी जिंदगी में इसीलिए आया क्योंकि आपकी डायरी में मेरा नाम लिखाया, मेरी जिंदगी में आप आए। अगर आप नहीं आते तो शायद ये दिन भी नहीं आता। तो सबसे पहले दिल से मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार वहां पे उनका साथ मिला, लेकिन वो आते थे लेकिन समय बिताकर चले जाते थे। हम इसमें काम नहीं करते थे। काम क्यों नहीं करते थे, इसके पीछे रीजन है। मेरा मानना है कि दो ऐसा प्रोफाइल होता है ना जिसके अंदर ईगो थोड़ा ज्यादा होता है, इंजीनियर और टीचर। चूंकि कहते हैं ना कि जिसके पास कुछ नहीं होगा उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा, क्या? तो ईगो था, और कहा जाता है कि एक ईगो अंदर चला गया तो कुछ और अंदर जाने का चांस नहीं रहता है। मानते हैं ना? तो उसी का ईगो था। कहीं ना कहीं हमको लगता था कि वो बोलते थे कि प्लान दिखवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, और हम टालते थे। क्यों टालते थे? हमको लगता था ना कि यार ये बिजनेस जो है सही नहीं है, इसमें अगर हम किसी को बताएंगे तो लोग मेरे से भागने लगेंगे, लोग अपना रास्ता बदल देंगे, मेरे अपने दोस्त मेरा फोन नहीं उठाएंगे। ऐसा सुनते हैं ना आप, हम भी मार्केट में सुने हुए थे। तो इसी कारण से हम इस काम को कर नहीं रहे थे, और ये बिजनेस हमको बहुत छोटा सा बिजनेस लगता था। लेकिन जानते हैं छोटा सा क्यों लगता था? जानना चाहिएगा? चांद को देखिए, सूरज को देखिए, तारों को देखिए, बहुत छोटा नजर आता है। लेकिन आखिर वो छोटा नजर आता क्यों है? क्यों आता है? दूर से देख रहे हैं, यानी कि दूर से देखी हुई कोई भी चीज छोटी ही नजर आती है। और इस बिजनेस को भी हम बहुत दूर से देख रहे थे, तो ये बिजनेस हमको बहुत छोटा नजर आ रहा था। लेकिन जब इसके करीब गए, जब इसके असलियत को देखे, जब यहां पे सक्सेस होते हुए लोगों को देखे, उनके अचीवमेंट को देखे, उनके जिंदगी को देखे, तो लगा कि यार ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। यह बिजनेस खानदान का इतिहास बदलने वाला बिजनेस है। यह बिजनेस जिंदगी में खुशकिस्मत लोगों को मिलता है, और यह बिजनेस हमको मिला। उस समय यह बिजनेस हमको जब समझ में आया तो इस बिजनेस में करने की हम शुरुआत किए, और शुरुआत करने के साथ ही हमको डायमंडशिप, शुरुआत का सबसे बड़ा कारण था डायमंडशिप। सतीश सर के डायमंडशिप में हम आए थे। सतीश सर के डायमंडशिप में जब हम आए, और जब हम साइड में खड़े थे, उस कोने में थे हम, सीट बहुत भीड़ थी तो सीट भी नहीं मिल पाया था। और जब सतीश सर का एंट्री हुआ, उनके पूरे परिवार का एंट्री हुआ, उनके हर किसी के जुबान पे जब उनका नाम सुन रहे थे, जब उनकी वाइफ आई स्टेज पे, मैडम आई और उनकी आंखों में आंसू देखे, उनके पापा को माइक दिया गया और बोला गया कि बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और उस समय एक ही सपना क्रिएट हुआ था कि कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई ताकत सुमन श्रीवास्तव को डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। एक सोच बनी थी, एक ड्रीम बना था, और एक चीज तो था, उस दिन के बाद से लगा कि नहीं यार हमको चलना है। हमको सब कुछ मंजूर था, हमको गर्मी बर्दाश्त करना मंजूर था, लोगों का टोन सुनना मंजूर था, सब कुछ मंजूर था, लेकिन अपने सपने के साथ खिलवाड़ करना मंजूर नहीं था। और यही कारण है कि आज ये दिन मेरी जिंदगी में आया, और ये दिन इसलिए आया क्योंकि मेरी जिंदगी में वो डायमंडशिप का दिन भी आया जो मेरे इस सफर को बहुत आसान बना दिया। और यही आज यहां पे कहते हैं कि वक्त अपने आप को दोहराता है। एक वक्त वो था तो ये वक्त भी आ गया, आज ये वक्त है तो कोई और वक्त भी आएगा। 2016 था तो 2020 में ही कोरोना काल ने थोड़ा सा डायमंडशिप को एक्सटेंड कर दिया, वरना ये डायमंडशिप तो मार्च में ही होने वाली थी। लेकिन 2016 था तो 21 भी आया, और 2021 है तो 22, 23, 24 भी आएगा। बस इस गुजरते हुए वक्त को कैसे गुजारते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि आपको मिलने वाला क्या है। गुजारने को तैयार है? एक्साइटमेंट है? अगर एक्साइटमेंट है तो विश्वास कीजिए, आने वाले समय में दुनिया की कोई ताकत आपको भी डायमंड बनने से रोक नहीं सकती है। बस आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे डायमंड बनना क्यों है। जिस दिन आपका क्यों क्लियर, उस दिन सब कुछ क्लियर। लेकिन एक बात है, आज हम बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन एक बार शुरुआती दौर में समझने के बाद भी, एक बार कुछ देर के लिए होता है ना, फितूर छाता है। तो इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, करने का डिसीजन लेने के बाद भी एक बार इस बिजनेस को हम छोड़ भी चुके हैं। कितने लोग जानते हैं ये बात? अच्छा, कुछ लोग जानते हैं। जानना चाहिएगा। जो लोग नहीं जानते हैं, क्या जानना चाहिएगा क्यों छोड़े थे? उसके पीछे छोटा सा कारण था।
जब हम इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिए तो हम प्लान दिखवाना था, जाहिर सी बात है बेस क्या है, प्लान दिखवाना। और प्लान दिखवाने की जब बात आई तो प्लान दिखवाना शुरू किए। लगातार अपने भी कुछ फ्रेंड को प्लान दिखाएं, डैडी के भी कुछ फ्रेंड थे उनको भी प्लान दिखाएं। लगातार 9 लोगों को प्लान दिलवाएं और 9 के 9 लोग हमको मना किए। और मना ही नहीं किए, एक पर एक जबरदस्त सलाह देते हुए मना किया। क्योंकि गौर कीजिएगा, बचपन से लेके आज तक जब भी आपको कुछ चाहिए होता है ना, तो आपको मांगना पड़ता है, लेकिन एक चीज मांगने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, सलाह। फोकटिया सलाहगीर रास्ते में भरे पड़े मिलते हैं, हर कदम पे हर चौराहे पे आपको मिल जाएंगे। तो उसी तरह से हम तो यही मानते हैं कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर हमको जेन्युइन सलाह चाहिए होता है तो हम उसके मास्टर से मिलते हैं। हम डॉक्टर, हमारे यहाँ तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन उसके बदले वो चार्ज करते हैं। सीए क्या करते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन उसके बदले वो चार्ज करते हैं। लेकिन राह चलता इंसान भी आपको सलाह देगा और उसके बदले वो आपसे 1 रुपया नहीं लेगा, लेकिन वो आपके जिंदगी के सपने को आपसे छीन लेगा। और ऐसे ही जब 9 लोग हमको मिले तो हम भी इस बिजनेस को टाटा बाय बाय कर दिए, यानी कि छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद करना क्या था, कंप्यूटर का बिजनेस चल रहा था, उसी को करने लगे। लेकिन मेरे डैडी को इस बिजनेस पे बहुत ज्यादा बिलीव था, क्योंकि वो तो सक्सेस देख रहे थे। वो देख रहे थे कि उनके रिटायरमेंट का टाइम आने के बाद भी घर, रिटायरमेंट का टाइम आने वाला था और उनके पास एक 4 व्हीलर और एक घर था। लेकिन वो सामने में सतीश सर को भी देख रहे थे, जो 12 साल जॉब करने के बाद उस नौकरी को छोड़ दिए और उसके बाद भी फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल गाड़ी से घूमते हैं, कई जगह पे मकान है, लाखों की इनकम है, हर शहर में एक अलग मान सम्मान है। तो उनको तो दिख रहा था, लेकिन हमको तो वो सब कुछ दिख नहीं पा रहा था। इसलिए शायद उस वक्त में हम कमजोर पड़ गए और हम इस बिजनेस को क्विट कर दिए। लेकिन डैडी सर को फोन कर दिया कि आप लोग कभी मेरे बेटा से मिल नहीं रहे हैं, अगर आप लोग भी मिलते तो ये भी अच्छा काम कर लेता। सर मेरे घर पे आए तो बोले कि और सुगन जी, हाथ मिलाते हुए बोले, और सुगन जी क्या हाल चाल है, कभी मिलना उलना नहीं होता है। हम भी हाथ मिलाए, हम बोले कि सर हम तो आपको पहले से जानते ही नहीं है, और जब काम ही हमको नहीं करना है तो मिलेंगे क्यों। तो बोले क्यों, काम क्यों नहीं करना है। हम बोले सर 9 लोग को जानकारी दिलवा दिया है, 9 का 9 लोग मना कर दिया है, हमको नहीं लगता है कोई इसमें ज्वाइन करता होगा। हम ही बहुत बड़े बेवकूफ थे जो आपको पैसा दे दिए थे। क्योंकि उस समय तो इरिटेशन था तो निकल गया। उस समय सर एक ही चीज बोले कि सुगन जी एक चलिए, काम नहीं करना है मत कीजिए, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप बेवकूफ कैसे बने थोड़ा ये बताइएगा। फिर वो हमसे एक सवाल किए कि सुगन जी आपके घर में फ्रिज है क्या। हमको लगा पानी उनी पीना होगा तो पूछ रहे होंगे। बोले कि हाँ है। तो उल्टा सवाल किए कि सुगन जी फ्रिज कहाँ से आया। हम बोले कि दुकान से आया। कैसे आया, पैसा दिए होंगे और फ्रिज आया होगा। किसी दुकान पे पैसा देते होंगे तो टीवी और वॉशिंग मशीन के खरीद के आते होंगे, किसी दुकान पे पैसा देते होंगे तो जीन्स शर्ट ये सब खरीद के लाते होंगे, और किसी दुकान पे पैसा देते होंगे तो नमक चीनी चायपत्ती तेल खरीद के लाते होंगे। यानी कि आप अपने जिंदगी में जितने भी सामान को यूज करते हैं उसको कहीं ना कहीं से खरीद के ला रहे हैं, और उस दुकान में आप पैसा दे रहे हैं और उसके बदले वो सामान आप ले रहे हैं। यानी कि पूरा दुनिया आपको बेवकूफ बना रहा है। आप यहाँ पे क्या किए, पैसा दिए हैं, सामान लिए हैं, सामान को यूज कीजिए। हाँ, मन नहीं है काम करने का तो कोई जरूरत नहीं है काम करने की, मेरे ऊपर एहसान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आप बोल चुके हैं कि काम नहीं करेंगे तो अब तो मेरा और आपका मिलना होगा नहीं, तो जाते जाते क्या 2 सवाल कर सकते हैं, वो हमसे पूछे। हम बोले हाँ पूछिए। पहला सवाल वो हमसे किए थे कि सुगन जी 9 लोगों को मुजफ्फरपुर शहर के पॉपुलेशन में से घटा दीजिए, कितने लोग बचे। हम बोले सर जितने बचे थे करीब करीब उतना ही बचे, क्या कि उतना का तो जन्म हो गया होगा उतना देर में। तो बोले कि फिर उस 9 लोग के डिसीजन पे आप अपनी जिंदगी का डिसीजन क्यों ले रहे हैं। अगर वो 9 लोग आपके अकॉर्डिंग अपने सोच के दायरे को बड़ा नहीं कर सकते हैं, अपने सपने को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उनको ना अपने सपने से प्यार है ना अपने परिवार के सपने से प्यार है, तो उनके अकॉर्डिंग आप अपने सोच के दायरे को छोटा कर ले, अपने सारे सपने को मार दें, क्या ये सही है। हम बोले कि नहीं सर। दूसरा सवाल वो हमसे किए थे कि सुगन जी कितने दिन चलने के लिए आए थे। हम बोले कि सर प्लान दिखाते टाइम में आप बताए थे 4 साल। तो हमसे पूछे कितना दिन हुआ है। हम बोले 2.5-3 महीना तो हो ही गया होगा। तो हमसे बोले कि सुगन जी एक बात बताइए, 1 करोड़ का बिजनेस खोल दीजिए और शटर में ताला बंद रखिए और 6 महीना बाद बोलिए कि जा मेरा बिजनेस से नहीं चल रहा है, ये कोई मतलब हुआ क्या। आप काम कितने दिन से किए हैं। हम बोले कि सर 1 आध हफ्ता हुआ है।
तो हमसे एक ही सवाल किए कि सुगन जी जानते हैं इस बिजनेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि नॉर्मल लाइफ में जब हम लोग जिंदगी जीते हैं ना, तो हम लोग पूरी जिंदगी चलने को तैयार होते हैं। इस बिजनेस में कोई आता है 1 हफ्ता के लिए, कोई आता है 1 महीना के लिए, कोई आता है 1 साल के लिए, और कोई आता है 1.5 साल के लिए। लेकिन क्या 4 साल में जिंदगी खत्म हो जाती है? आज आप जिस काम को कर रहे हैं उसको सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। जब तक जिंदा रहिएगा आपको वो काम करना पड़ेगा। जब तक आपका हाथ पैर सलामत है वो बिजनेस सलामत है। जिस दिन आपका हाथ पैर आपका साथ छोड़ेगा ये बिजनेस भी आपका साथ छोड़ देगा। आप वहां पे जिंदगी भर चलने को तैयार हैं, यहां 4 साल चलने में क्या जाता है? वहां पे अगर सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए जिंदगी भर चल सकते हैं तो यहां पे सपने पूरे करने की बात है तो 4 साल चलने में क्या जाता है? वहां से हजारों कमाने के लिए अगर जिंदगी भर चला जा सकता है तो यहां लाखों कमाने की बात है तो 4 साल चलने में क्या जाता है? और लास्ट में एक ही लाइन बोले थे कि सुगन जी 4 साल में जवानी है तो बुढ़ापा नहीं आएगा, 4 साल में जिंदगी खत्म भी नहीं होगी, लेकिन विश्वास कीजिए अगर आप चल सकते हैं तो 4 साल में जिंदगी बदल जरूर सकती है। बदल गई। और उसी समय चूंकि कहते हैं कि आज भी मेरा वो आदत है कुछ ना कुछ पढ़ने का। कहा जाता है गीता, कुरान, बाइबल सुने होंगे आप बड़े बुजुर्गों से कि अगर इसको प्रणाम करके और इबादत करके निकलेंगे तो दिन बहुत खूबसूरत होता है। सुने हैं? सुने हैं? सोचिए जिसको इबादत करके निकलते हैं तो दिन इतना खूबसूरत होता है, अगर उसको पढ़ के निकलेंगे तो दिन कितना खूबसूरत हो सकता है। लेकिन लोग इस बात की जहमत नहीं उठाते हैं। आज कहीं ना कहीं इस डिसीजन में, जब उस समय हम डिसीजन लिए कि 4 साल चलना है, तो उस समय गीता ग्रंथ का 2 लाइन मेरे मकसद को बहुत बड़ा मजबूती दिया था। वो 2 लाइन जानते हैं क्या था? जानना चाहिएगा। ये उस वक्त में हम पढ़े थे, गीता का 2 अध्याय का 47वां चौपाई में लिखा हुआ था कि इंसान के हाथ में कर्म करना है, फल पाना इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन इंसान के साथ सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो फल पर पहले ध्यान देता है, जिसके कारण कर्म ईमानदारी से कर ही नहीं पाता है। और उसी 2 अध्याय के 49वें चौपाई में था कि जो इंसान दुनिया में फल पर ध्यान दिया वो हमेशा दीन रहा है, यानी कि गरीब रहा है। और आज आप और हम अपने परिवार, अपने समाज में देखें तो जो इंसान फल पे ध्यान दिया उसका 5 साल पहले जैसा जिंदगी था आज भी वही जिंदगी है और 5 साल बाद भी वही रहेगा। लेकिन जो लोग कर्म किए किसी भी क्षेत्र में उनकी जिंदगी बेहतर हुई है। तो यहां पे हमको अपना कर्म पता चल चुका था। यहां पे मेरा कर्म था प्लान करना, फॉलोअप करना, FIM करना, किसी को चलाने की कोशिश करना, यह मेरा कर्म था। वो चलेगा कि नहीं चलेगा यह मेरे हाथ में नहीं था, मेरे हाथ में था उसको ईमानदारी से करते चले गए। सिंपल अपने आप पर विश्वास था और इस बात का विश्वास था कि अगर हम चलेंगे तो दूसरे सफल हुए हैं तो हम भी सफल होंगे। और चलते 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 जहां पे लगता था कि कैसे 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग आएंगे, आज वो टीम कैसे 14,000 प्लस में बदल गई वो पता नहीं चला। आज जहां पे लगता था कि इस बिजनेस में 2-3 हजार रुपया भी आ जाएगा, तो जहां पे 30-35 हजार कमा रहे हैं वहां पे 40 कमाने लगेंगे, और वो कैसे आज लाखों में बदल गया वो पता नहीं चला। लेकिन इस जगह तक पहुंचने में बहुत बड़ा जो सपोर्ट रहा वो उस 2 लाइन का था। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में किस वक्त में, आज मेरा एक ही मानना है कि दुनिया में सबसे बदनसीब इंसान वो है जो अपनी जिंदगी में सुनने की सोच नहीं बनाता है। आज अगर मेरी जिंदगी में भी इस सेफ शॉप के बिजनेस को हम नहीं सुन पाते, या सुनने के बाद भी अगर हल्के में डिसीजन लेते, तो जो जिंदगी आज मिली वो नहीं मिल पाती। आज इस बिजनेस को करने के बाद जब ये पढ़े और डिसीजन को लिए चलने का, तो चलते 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 मैं मुजफ्फरपुर से शुरुआत की है और इस बिजनेस को लेकर चले गए बेतिया। बेतिया आपने सुन चुका है कि ननिहाल भी है मेरा, मतलब मेरे मम्मी का भी मायके और मेरे मम्मी और मेरा भी ससुराल वहीं पे है। तो ननिहाल और ससुराल दोनों वहीं पे था, वहीं पे गए, वहां से सफर आगे बढ़ा। लेकिन एक बात सोचिए, आपको पता है कि मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली में जॉब करता था। जिस समय मेरी शादी हुई उस समय मैं जॉब कर रहा था, और उसके बाद कुछ शादी के बाद कुछ समय बाद मेरा रिटर्न होना हो गया मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से कुछ समय बाद इस बिजनेस को लेकर हम बेतिया पहुंच गए। मतलब मेरे ससुराल वाले सोचते हुए थे कि मेरी बेटी जाएगी दिल्ली, दामाद आ गया बेतिया, यही तो हुआ ना।
और बेतिया आके क्या कर रहा है? साड़ी, सूट, जींस, जैकेट, यही तो कर रहा था ना। उस समय तो दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था। परिवार का, ससुराल वाले का लगातार, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हमेशा साथ दिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके जगह पे अगर रह के आप देखिए और सोचिए तो क्या लगता है कि उनके कॉलोनी वाले उनका कान नहीं भरते होंगे? उनके आस पड़ोस के लोग कुछ नहीं बोलते होंगे? जरूर बोलते होंगे, अरे आपका दामाद तो वहां सूट बेच रहा था, अरे आप तो बोल रहे थे कि इंजीनियर साहब से शादी हुआ है, वो तो वहां साड़ी बेच रहा था। यही बोलते होंगे ना। कभी ना कभी तो लगता होगा उनके दिमाग में भी, कभी जाहिर नहीं हुआ लेकिन हमको एहसास है कभी ना कभी तो लगता होगा। और ये उनकी बहुत बड़ी बड़प्पन है कि इतने दिनों में कभी अगर वो सुने भी तो उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। लेकिन कभी ना कभी तो लगता होगा कि यार क्या सोचे थे और क्या हुआ। लेकिन एक चीज जानते हैं, फिर भी हम क्यों कर पाए? सिर्फ कारण एक ही था, हमको इतना पता था कि मेरा जितना भी शौक पूरा हुआ है, मेरा जितना भी सपना पूरा हुआ है, हम जो भी एजुकेशन लिए हैं वो अपने मम्मी डैडी के डिसीजन के कारण लिए हैं। और मेरा बच्चा कौन सा जिंदगी जिएगा ये वो कॉलोनी डिसाइड नहीं करेगा, ये उसके अंकल जी, नाना जी, फूफा जी, मामा जी डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेंगे हम कि मेरा बच्चा आने वाले वक्त में कौन सा जिंदगी जिएगा। और इसीलिए कभी सोचे ही नहीं कि अगला क्या सोचता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब जब इंसान ये सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, वो अपने अस्तित्व, अपने वजूद को खतरे में डाल बैठा। लेकिन जब जब इंसान अपनी सोच को अपनी जिंदगी में तवज्जो दिया, उसकी सोच का लोहा मारने के लिए एक ना एक दिन लोगों को मजबूर होना पड़ा। हो सकता है कि शायद किसी एक वक्त में जब लोग ये बोलते होंगे तो उनको शायद हेजिटेशन होता होगा बोलने में कि सुमन जी मेरे दामाद हैं, लेकिन आज गर्व से बोलते हैं कि सुमन श्रीवास्तव मेरे दामाद हैं। ये परिस्थिति बदली, क्यों? क्योंकि कमजोर नहीं थे, मानसिक तौर पे कायर कमजोर नहीं थे, बल्कि विनर थे। फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं, फर्क सिर्फ इससे पड़ता था कि हम क्या सोचते हैं। चलते गए चलते गए चलते गए और चलते चलते रास्ता आसान हुआ। बेतिया का बहुत पॉपुलर एक डायलॉग हमको सुनने को मिलता था, शायद सबसे ज्यादा डायलॉग अगर हमको सुनने को मिला, जानते हैं क्या मिला? आप लोग को भी मिला होगा। अच्छा, फंस गई ला, फंसावे आ गई ला। सुने हैं क्या? आप लोग को मिलता है क्या? हमको तो बहुत मिला है। अक्सर लोग बोलते थे अरे यार क्या, और ये दूर के लोग नहीं बोलते थे, ये बहुत करीबी लोग जिनको हक होता है उसे बोलने का, वही लोग बोलते थे अधिकतर। फंस गए तो फंसावे आ गई ला क्या। लेकिन उस समय भी हम एक ही लाइन बोलते थे और आज भी वही बोलते हैं कि एक बात सोचिए, जो इंसान मेरे पास आए हमको बताने के लिए, वो हमको क्या बोले? हमको यही तो बोले ना कि सुगंध जी दुकान से सामान नहीं लेकर एक बार यहां से सामान ले लीजिए। दो ऑप्शन था, या तो हम लेते या नहीं लेते। लेकिन अगर नहीं लेते, फिर भी इस 4 साल में मेरे घर में सूट, साड़ी, जींस, जैकेट, बर्तन सेट कुछ ना कुछ तो खरीदा था। हम सोचे चलो यार यहीं से ले लेते हैं। यहां से लेने के बाद वो शख्स हमको ये भी बोले कि सुगंध जी अगर आप लेते हैं और थोड़ा सा साथ देते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हमको आगे भी बढ़ाएं। आज हम लाखों रुपया कमा रहे हैं, आज लाखों की घड़ी पहनते हैं, लाखों का मोबाइल यूज करते हैं, कई कंट्रीज घूम चुके हैं, रसिया, यूरोपियन कई कंट्री, सारे जगह जा चुके हैं। लेकिन क्या इसमें से 1 रुपया उस इंसान को हम देते हैं क्या जो हमको लाए थे? नहीं देते। तो वो इंसान हमको फंसाने के लिए आए या बनाने के लिए आए? लेकिन 4 साल पहले का मेरा जिंदगी क्या था? 4 साल पहले की अगर बात कीजिएगा तो सुबह 9 बजे, यानी सेफ शॉप से पहले मेरा जिंदगी क्या था? सुबह 9 बजे उठना होता था, सुबह 9 बजे ऑफिस में जाना होता था। ऑफिस क्या कहिएगा, वो उस समय तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ऑफिस कहते थे, था तो कंप्यूटर का दुकान है ना। तो 9 बजे उस दुकान में जाना होता था, रात के 8 बजे आना होता था। घर पे टीवी देखते हुए खाना खाने का आदत था, तो टीवी देखते हुए खाना खाते थे, सोने जाते थे, और सोते टाइम में सुबह 9 बजे याद रहता था। सुबह उठते थे तो मेरी बीवी बच्चा याद नहीं रहता था, वो दुकान याद रहता था। 9 से 8, 9 से 8, 9 से 8, 9 से 8 करते 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 कभी ना कभी तो 60 साल के होते, 65 साल के होते, 70 साल के होते, और कभी ना कभी तो इस दुनिया से जा रहे होते। लेकिन जब इस दुनिया से जा रहे होते और अपनी पूरी जिंदगी को हम याद कर रहे होते, तो अपनी पूरी जिंदगी में हमको क्या दिखता? वो 4 दीवारी,
वही रास्ता, वही लोग, उसी में जिंदगी की शुरुआत हुई और वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन यह बिजनेस हमको मिला, इस बिजनेस में चलने की कोशिश की है, सफल लोगों का साथ मिला और चलते 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 आज मेरी मर्जी है कि हमको सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे नहीं। आज मेरी मर्जी है हमको किससे मिलना है, किससे नहीं। आज मेरी मर्जी है हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। तो दोस्तों, यह बिजनेस फंसने फंसाने वाला नहीं। फंसे हुए तो आप और हम पहले से अपनी जिंदगी में है। कोई अपनी दुकान में फंसा हुआ है तो कोई अपनी नौकरी में फंसा हुआ है। यह बिजनेस फंसने फंसाने का नहीं, फंसे हुए लोगों को निकालने वाला बिजनेस है। लेकिन कहते हैं ना, नजरिए का छोटा सा फर्क जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क क्रिएट कर देता है। किसी को कीचड़ में कमल दिख जाता है तो किसी को चांद में धब्बा दिख जाता है। तो ना उस कमल की खूबसूरती है, ना उस चांद की बदसूरती है, बस अंतर यह है कि देखने वाला उसमें देख क्या रहा है। आज मेरा बच्चा, बेटा जो है, यूट्यूब का जमाना है, जाहिर सा बात है बच्चे लोग यूट्यूब बहुत ज्यादा देखते हैं। वो कभी देख लिया था कि समुंदर जो है ना वो खा लेता है। क्योंकि आप सुनते होंगे कि बीचेज पे कितने लोग गए हैं, बीचेज पे बहुत सारे लोग गए हैं। बीचेज पे जब हम जाते हैं तो जब समुद्र का लहर जब रिटर्न होता है तो क्या होता है, वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, मतलब समुद्र की ओर खींचता है। तो वो कभी सुन लिया होगा और उसको ये जहन में बैठ गया कि समुद्र एक राक्षस होता है जो खा लेता है। सोचिए, उस बच्चे को वो समुद्र एक राक्षस की तरह नजर आ रहा है। लेकिन वही समुद्र किसी को प्रकृति की खूबसूरती के रूप में नजर आता है। वही समुद्र किसी से को लहरों से खेलने वाला नजर आता है तो वही समुद्र किसी को मोती लाने वाला नजर आता है। समुद्र तो वही है, लेकिन दिखता किसको क्या है उस पर डिपेंड करता है कि उससे मिलेगा क्या। सेफ शॉप वही है, हर किसी के लिए वही है। सेफ शॉप कोई अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं बनाया है। यहां पे बैठे हर एक इंसान के लिए सेफ शॉप वही है, लेकिन ये इस पर डिपेंड करेगा कि सेफ शॉप में आप देखते क्या है। किसी को सेफ शॉप में 2-4 हजार दिखेगा, किसी को सेफ शॉप में 2-4 लाख दिखेगा, किसी को सेफ शॉप में अपने परिवार का इतिहास बदलना दिखेगा, किसी को सेफ शॉप में अपनी पूरी जिंदगी और अपने खानदान का इतिहास बदलना दिखेगा। सिंपल सी बात है, क्या आपको सेफ शॉप में क्या दिखता है? विश्वास कीजिए कि ये सेफ शॉप इंडस्ट्री, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी छोटी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते, कैरियर के रूप में नहीं ले रहे हैं, लेकिन सोचिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आज M.NET B.NET की डिग्री दी जा रही है कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेबस आ चुका है और उसके बाद भी लोग क्या सोच रहे हैं, यार कैसे होगा, यार इसमें मेरा कैरियर है कि नहीं है, मेरा फ्यूचर है कि नहीं है। एक बात बताइए, आज से कुछ साल पहले जाइए तो आप और हम जब इलाज करवाना होता तो किसके पास जाते थे? डॉक्टर के पास, क्या कि वैद्य हकीम के पास? वैद्य हकीम के पास। लेकिन जब मार्केट में डॉक्टर अवेलेबल हो गए, डॉक्टर की डिग्री आई और डॉक्टर अवेलेबल हो गए, तो आज किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। वैद्य हकीम खत्म हो गए। एक टाइम था कोई भी टीचर बन जाता था, कहा जाता था जो पढ़ लिया वो पढ़ा देगा। लेकिन आज के टाइम में अगर आपको टीचर बनना है तो जाइए पहले B.Ed का डिग्री लीजिए तो कहीं आप वो टीचर की जॉब ले सकते हैं। एक टाइम था कोई भी मार्केटिंग का जॉब कर लेता था, लेकिन अगर आज आपको MNC कंपनी में एंट्री लेना है तो पहले जाइए MBA में लाखों रुपया लगाइए, तब कहीं हजारों की नौकरी आपको लग सकती है। आज क्या लगता है, अगर इसकी डिग्री स्टार्ट हो गई तो इसका फ्यूचर में एक कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा फ्यूचर है। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते हैं, इस इंडस्ट्री को देख नहीं पाते हैं। ये कितना मजबूत पिलर है, इसको अगर देखना है तो इसकी सिक्योरिटी को देखिए। अजय सर की बात मुझे आज भी याद है। अजय सर आए हुए थे मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर के होटल में सर की बहुत बड़ी मीटिंग थी और उसके बाद 8-10 लोग हम लोग खड़े थे, शुरुआती दौर की ही बात है वो। और वहां पे खड़े थे तो उस समय अजय सर की जुबान से एक बात निकला था कि सुगंध जी, जिस दिन भी आपको या किसी को भी लगे ना कि मुझे इस काम को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उस दिन रात में जब आपकी वाइफ और आपका बच्चा गहरी नींद में सो रहा हो, उसको 5 मिनट मात्र ध्यान से देखिएगा और देखते वक्त में सोचिएगा कि जो चैन की नींद आज आप वो ले रहे हैं, क्या आपके नहीं रहने के बाद भी वो ले सकते हैं? जो पैसा आज उनके घर में आ रहा है, क्या आपके नहीं रहने के बाद भी आ सकता है? जो काम आज आप कर पा रहे हैं, क्या वही काम आपकी वाइफ या वो छोटा बच्चा कर सकता है?
अगर नहीं कर सकता है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं? आज बहुत लोगों को लगता है कि यार मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। हर समय वो एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं, मिस हैपनिंग होते हुए देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक गलतफहमी दिल में पाले रहते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन जिनके साथ होता भी है ना, उनको भी 2 मिनट पहले तक पता नहीं होता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। लेकिन उसी में अगर हो गया तो सोचिए ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी ताकत देती है कि इस दुनिया में आज मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि आज अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरी कमी का एहसास तो मेरे परिवार को होगा, लेकिन मेरे अलावा मेरे परिवार को दुनिया में किसी और चीज की कमी नहीं होगी। यह है वो इंडस्ट्री, यह है इसकी ताकत। आज इस इंडस्ट्री की ताकत को मैं नजदीक से पहचान पा रहा हूं, इस इंडस्ट्री को नजदीक से महसूस कर पा रहा हूं, इसलिए क्योंकि बहुत ही कुछ दिनों पहले ही जब कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की मजबूती का एहसास और बढ़ गया है। और वो बात जो हम कभी कहीं पे एज्यूम करके बोलते थे, आज वो सामने आया है। आज हमारे एक साथी जो कि लगातार शुरुआती दौर से लगातार साथ चले, आज हर कदम पे गर्व होता था कि हां ऐसे दमदार साथी का साथ मिला है मुझे। लगातार चलते गए, इमराल्ड लेवल तक पहुंच गए। आज इमराल्ड लेवल का रिकॉग्निशन था उनका, लेकिन आज से 3 दिन पहले दिल्ली में उनका एक एक्सीडेंट हुआ मेट्रो में, और वो इस दुनिया में नहीं रहे। उमाकांत जी आज कमजोर पड़े थे, लग रहा था कि यार डायमंडशिप का दिन है, कैसे हम कुछ बोलेंगे, कैसे हम क्या करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जहां पे ऐसे महागुरु साथ में हो वहां पे कुछ भी हो सकता है। एक ही चीज हमको समझ में आया कि अगर आज उमाकांत जी किसी मार्केटिंग के जॉब को जिस मार्केटिंग के जॉब को करते थे उसी जॉब को कर रहे होते, और फिर भी अगर उनके साथ होना था, अगर ये हो जाता तो क्या करते हम? 2 दिन का आंसू बहाते, अफसोस करते, बात खत्म। उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज इस इंडस्ट्री के कारण आज मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है कि आज उनकी कमी का एहसास तो उनके परिवार को है और उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस बात की कसम खाते हैं कि उनकी कमी के अलावा उनके परिवार को किसी और चीज की कमी तो नहीं होने देंगे। इस बात की हम कसम खाते हैं, कुछ भी हो जाए। आज मुझे पता है कि आज उमाकांत जी इस हॉल में होंगे, वो मेरी इस बात को सुन रहे होंगे, और मैं आपके सामने यह कमिटमेंट करता हूं उमाकांत जी कि आपके परिवार को आपके अलावा किसी और चीज की कमी नहीं होने देंगे। यह ताकत देता है ये सेफ शॉप। आज कुछ दिन का दर्द वो भी बर्दाश्त किए थे, जिस समय वो भी शुरुआत किए होंगे उनको नहीं पता था कि उनके साथ ऐसी घटना होने वाली है। उनको भी गर्मी लगती होगी, उनको भी ठंडा लगता होगा। उस समय बहुत बार ऐसा ध्यान में आया होगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा अब। लेकिन कहते हैं ना कि दर्द को हटाने के लिए दर्द को बढ़ाना पड़ता है। पैर में कांटा चुभता है तो सुई को तो चुभाना पड़ता है। अगर सुई नहीं चुभाएंगे तो जितनी बार कदम बढ़ाएंगे कांटा का दर्द वो चुभन महसूस होगा। लेकिन अगर एक बार कांटा लगा दिए तो उसके बाद हर कदम आपका बेहतर हो सकता है। दर्द होता था उनको भी, जब प्लान देते थे लोग ना बोलते थे उनको दर्द होता था। हर किसी को दर्द होता है जब प्लान देते होंगे, और उस समय बहुत बार जो वो चाहते होंगे नहीं मिल पाता होगा, दर्द होता होगा। लेकिन एक चीज तो है कि उस दर्द को हटाएं, उस दर्द को बर्दाश्त किया, और उसके कारण
आज सबसे बड़ी ताकत हमारे और उन्हीं के चाहने वाले बहुत सारे उनके अपने लोग हैं, जिनके लिए यहाँ पे ये स्टेप लेना बहुत मुश्किल था, यहाँ पे आना बहुत मुश्किल था। बहुत करीबी लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि उमाकांत जी कोई भी काम कर रहे थे तो एक ही मकसद था, परिवार को खुशी देना, परिवार को सुकून देना, परिवार के सपने पूरा करना। और उनका यहाँ पे आना उनके परिवार के उस सपने को पूरा करवाएगा। और इसलिए मुझे गर्व है उन लोगों पे भी जो अपने आप पर जीत पाकर इस हॉल में बैठे हैं, और बस हम और आप एक साथ मिले। विश्वास कीजिए आने वाले वक्त में इतना बेहतर होता चला जाएगा जो आपको भी गर्व होगा कि आपने कुछ ऐसा किया। गर्व है शेप्स ऑफ इंडिया। आज उनके बहुत करीबी, आज वो भी रूबी का अवार्ड लिए। मुश्किल आसान नहीं था, उनके लिए भी मुश्किल था, रो रो के उनका भी बुरा हाल था। 25 साल की दोस्ती जो थी उनकी मिस्टर नीरज सिंह राठौर, लेकिन फिर भी क्यों यहां पे, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि उनके पास इतनी बड़ी ताकत है कि वो उनके परिवार को एक अच्छा मकसद दे सकते हैं। आज अशोक जी, गोपाल जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ अपलाइन है, कुछ उनकी टीम है। विश्वास कीजिए आपको बहुत बड़ी ताकत मिली है। और सच में अगर आप चाहते हैं तो विश्वास कीजिए सिर्फ इस बिजनेस में बेहतर करते चले जाइए। आप अपने लिए बेहतर करते हैं, कई लोगों के लिए बेहतर होता चला जाता है। ये वो इंडस्ट्री है, कर सकते हैं। आज इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। मैं इतना ही जानता हूं कि इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दे सकती है, जरूरत है निकालने की। आज इस इंडस्ट्री में जहां पे शुरुआती दौर में लगता था कि यार कैसे 50-60 हजार का भी बाइक हम नहीं अपने पैसे से लिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता था कि क्या जरूरत है। लेकिन आज 1.25 लाख के बाइक से चलते हैं। आज कहीं ना कहीं अगर इस बिजनेस में सपना देखे चलते गए तो आज कई सारी कंट्री में घूमे। आज यूरोप गए, थाईलैंड गए, 13 घंटे तक लगातार फ्लाइट का सफर, लगातार फ्लाइट से घूमना, ये सब कुछ आज किया जा सकता है, मिल सकता है। इस इंडस्ट्री में इतनी ताकत है, बस जरूरत क्या है, ईमानदारी से चलने की। और मेरा तो एक ही मानना है कि जिस ईमानदारी से लोग अपनी नौकरी को करते हैं, जिस ईमानदारी से लोग अपने दुकान को चलाते हैं, जिस ईमानदारी से लोग अपने बिजनेस को करते हैं, विश्वास कर लीजिए उसी ईमानदारी से अगर 2 घंटा दे सकते हैं, 4 घंटा दे सकते हैं, ईमानदारी से दे दीजिए। विश्वास कीजिए आज हम कुछ भी नहीं किए, वही 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम दिए, और वही 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम ईमानदारी से देने के कारण आज 24 घंटे के मालिक है। आज मेरा परिवार सुरक्षित है, आज मेरे परिवार को किसी और चीज की चिंता नहीं है। आज वो काम करके ले गए। आज बहुत लोग बोलते हैं कि अरे हम तो अपने बच्चे को अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी वाइफ को अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों हम तो यही मानते हैं, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सच में चाहते हैं तो इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा धूप, थोड़ा सा बरसात, क्या ये बर्दाश्त नहीं कर सकते? विश्वास कीजिए आज तक जो लोग भी ईमानदारी से 4 साल टिके हैं, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि जिस चीज को आप जो दीजिएगा वहां से वही रिटर्न मिलता है। इस बिजनेस को हम ईमानदारी से किए। इस बिजनेस में हमको यहां तक पहुंच इसलिए पाए क्योंकि हमको जिंदगी में सब कुछ मंजूर था,
लेकिन उन सब से ज्यादा प्यार मुझे अपने सपने से था, अपने परिवार के सपने से था। और चलते गए चलते गए चलते गए, चलते चलते यहां तक कैसे पहुंच गए पता ही नहीं चला। आज जहां पे लगता था कि टियागो कैसे पहली गाड़ी 4 व्हीलर लिए 6 लाख की गाड़ी, और वो 6 लाख की गाड़ी बहुत बड़ी बात लगती थी, लेकिन आज ये बिजनेस इतनी बड़ी सोच दिया कि आज ऑडी Q3 लेने की बात सोच रहे हैं, और वो भी अभी तक आ गई रहती अगर कोरोना के कारण उसका डेट एक्सटेंड नहीं हो रहा होता। तो ये बिजनेस इतनी बड़ी इंडस्ट्री देता है, ये बिजनेस आपके परिवार को सुरक्षित करता है। आज बेतिया में हम एक चीज देखे थे। बेतिया से कितने लोग हैं? चलिए, बहुत लोग बेतिया से हैं। बेतिया में आपने सुना होगा मीना बाजार में आग लग गया था, भयानक आग लगा था कुछ साल पहले। जानते हैं कितने लोग? मीना बाजार में आग लगा था और सब कुछ जल गया, एक एक चीज जल गया वहां पे। लेकिन एक बात सोचिए, वहां पे जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे थे वो बहुत ही ईमानदारी से सुबह से लेकर शाम तक का वक्त देते होंगे, अपने परिवार का समय दे रहे थे, अपने बच्चे का समय दे रहे थे, अपने समाज का समय दे रहे थे। उनको सब कुछ भूल चुके थे क्योंकि उनको अपने बिजनेस को करना था, उनको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना था। और लगातार चलते 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 लगातार वो जब कर रहे थे तो कोई 5 साल से कर रहा होगा, कोई 10 साल से कर रहा होगा, लेकिन करते 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 एक दिन ऐसा आया जो एक चिंगारी ने उनके उतने दिन की मेहनत को बर्बाद कर दिया। लेकिन आज सोचिए, इस इंडस्ट्री में मुझे क्या बर्बाद कर सकता है? कोई आग, कोई चिंगारी, कोई तूफान? सोचिए, जो इंडस्ट्री इतनी ज्यादा सेफ है, जो इंडस्ट्री हमारे सपने को पूरा कर सकती है, जो हमारे परिवार को इतनी बड़ी सुरक्षा दे सकती है, उसको हम हल्के में क्यों ले लेते हैं? उसको हम हल्के में क्यों ले लेते हैं? तैयार हैं? डायमंड बनने को तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? अगर तैयार है, विश्वास कीजिए, आने वाले 4 साल को तो अब भूल जाइए, क्योंकि ये पहले वाला बात हो गया। मैं अपने आप पर इतना विश्वास कर सकता हूं, जितना इस इंडस्ट्री को जाना हो, कि ईमानदारी से कोई अब 2 से 3 साल चल दे, इस बात की गारंटी है कि दुनिया में कोई ताकत उसको यहां पे डायमंड बनने से रोक नहीं पाएगी। क्योंकि पहले के प्रोसेस में 3.5 साल में सुमन श्रीवास्तव डायमंड बना था। तो क्या लगता है कि अब जब इतना बड़ा प्रोडक्ट रेंज आ गया, जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री आ गई, जब इतना बड़ा प्रोडक्ट रेंज के साथ ऑप्शन आ गया, इनकम लेवल इतना बड़ा हो गया, तो क्या लगता है कि उससे ज्यादा टाइम लगने वाला है क्या? कितने लोग तैयार हैं? चलिए, तैयार हैं तो विश्वास कीजिए, मुट्ठी बांधिए। लेकिन एक ही चीज है, हर इंसान दुनिया में कभी ना कभी, जो भी दुनिया में पैदा हुआ वो कभी ना कभी सफल होने के लिए तो जरूर सोचता है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग क्यों सफल नहीं हो पाते हैं जानना चाहिएगा। कारण एक ही है कि दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ कभी ना कभी वो सफल होने की सोच बनाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मानसिक तौर पे इतना कमजोर होता है, इतना कायर होता है कि वो उस सोच को लगातार बरकरार ही नहीं रख पाता है। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी सोच को उस वक्त तक बरकरार रख दे जब तक वो उस जिम तक नहीं पहुंच पाए, तो विश्वास कीजिए, जो इंसान सोच सकता है वो इंसान पा सकता है। और अंत में एक ही लाइन के साथ खत्म करेंगे जो मेरे इस बिजनेस का ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। एक लाइन जो हम हर कदम पे यूज किए, अपने दिल से जानिए दूजे दिल का हाल। अपने दिल से जानिए दूजे दिल का हाल। बहुत सारे लोग शिकायत करने में रह जाते हैं, लेकिन हम हमेशा एक ही काम किए, हम कैसा चाहते हैं अपने अपलाइन, हम अपने अपलाइन में क्या चाहते हैं, हम पहले वो बनना चाहें, क्योंकि हम भी किसी के अपलाइन है और वो भी हमसे वही चाहता है। आप अपनी टीम से क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं तो आप भी किसी की टीम है, पहले खुद कीजिए। विश्वास कीजिए, जिस दिन आप कीजिएगा ऑटोमेटिक दुनिया आपके लिए वैसे ही बन जाएगी। हम चाहते थे कि मेरे अपलाइन ऐसे हो, तो हमको यह समझ में आ चुका था कि मेरी टीम है और वो भी चाहती है कि मेरे अपलाइन ऐसे हो। कोशिश किए बनने की, महागुरुओं का साथ मिला, जिसके कारण रास्ता आसान हुआ। तो बस इस लैंग्वेज के साथ चलते चले गए और रास्ता आसान हो गया। इसी के साथ हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड डायमंड।